नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित, और भारतीय बाजार करीब करीब 18,700 पे अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडेक्स डे लो के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 18,690 के लोज और करीब करीब 18,700 पर इंडेक्स सो फार ट्रेड करते हुए, तो डे लो के आसपास ही इंडेक्स बना हुआ है। लेकिन आज एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब 1/4% ऊपर, यानी कि डे हाई पर है मिड कैप इंडेक्स और ऑलमोस्ट डे हाई पर है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि ब्रॉडर मार्केट को एटलीस्ट तेजी दिला रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना कामकाज नहीं होगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखिए, करीब 1700 शेयर तेजी में है और करीब करीब 1100 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ एनएससी में कामकाज कर रहे हैं। डिस्पाइट मार्केट डे लो पर है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर अभी भी अच्छी खासी तेजी के साथ हैं, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स की खरीदारी है वो यहां पर आपको साफ दिखाई पड़ेगी। आज बैकफुट पर फिर से निफ्टी बैंक 0.5% नीचे करीब कामकाज करता हुआ 220 अंकों की गिरावट यहां पर है, लेकिन सपोर्ट आ रहा है ऑयल एंड गैस सेलेक्टिव स्टॉक से, सपोर्ट आ रहा है आईटी से सेलेक्टिव स्टॉक जो कि तेजी में कामकाज कर रहा है, और हैवी वेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एटलीस्ट आज हरे निशान में कामकाज करता हुआ, अदानी पोर्ट, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल, कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर पूरे बैंक्स में है और लार्ज कैप आईटी के अंदर है। मिड कैप आईटी आज भी खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बातचीत करेंगे हम 3 खिलाड़ियों से। समीत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हफ्ते रूपक डे मौजूद है, और अमूल अठावले हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और तीनों ही जानकारों से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। तीनों ही जानकारों से बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। अमोल का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, करीब 8.5%, रादर 9% के रिटर्न के साथ वो लीड कर रहे हैं। रूपक करीब करीब 5.5% का रिटर्न, और समीत का रिटर्न करीब 4% के आसपास है। कुछ देर पहले समीत ने अपनी एक कॉल में प्रॉफिट बुक किया है, जिसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी भी अब 2 कॉल्स की हो चुकी है, और तीनों ही खिलाड़ी आज हमसे 2-2 कॉल लेंगे। देखते हैं कि लास्ट वीक के लास्ट सेशन में किस तरह से आज मार्केट्स पैन आउट करता है, स्पेशली तब जबकि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएगी, तीनों खिलाड़ियों किस तरह से परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है। तो पहले जो लीड कर रहे हैं अमोल के पोर्टफोलियो पे कोई नजर डालिए, कॉल पे नजर डालिए। उन्होंने वोकहार्ट पे कॉल दी थी, 260 रुपए का टारगेट था, करीब 239 का एक स्टॉप लॉस दिया गया था। बिरला सॉफ्ट ये कॉल आई थी रूपक की तरफ से करीब 360 के टारगेट्स के लिए, और जीएमआर 46 रुपए के टारगेट के लिए ये कॉल समीत ने आपको दी थी। 40 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तीनों खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं। अमोल, पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि एक बढ़िया तेजी के बाद मार्केट्स ब्रीदर ले रहा है। 18,800 मेजर कॉल राइटिंग जोन भी था, और मार्केट ने एक अच्छी तेजी दिखाई भी है लगातार, तो शायद थोड़ा सा बैकफुट पर इंडेक्स एटलीस्ट काम कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट अभी भी तेजी में है, क्या करना चाहिए बाजार में? सुमित जी नमस्ते। आई थिंक एक करेक्शन है और मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आपने बोला कि डे लो पे जाने के बाद भी मार्केट में कोई आज इंटरेस्टिंग रिवर्सल फॉर्मेशंस नहीं हो रहा है। मार्केट रुक रहा है डे लो के आसपास भी, और कहीं भी बाइंग स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये टेम्पररी जो ओवरबॉट कंडीशंस बना था मार्केट में, उसी की वजह से आई थिंक ये थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, और आने वाले दिनों में भी ये 1 या 2 दिन में चलता रहेगा। सो मुझे लगता है कि इमीडिएटली अगर मैं देखता हूँ तो 18,800 जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके नीचे जब तक मार्केट रहता है तब तक थोड़ा-सा नेगेटिवनेस कायम रहेगा, और नीचे में 18,600 और 18,550 मैक्सिमम ऑन द डाउन साइड आ सकता है। सो ओवरऑल व्यू थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव का ही है। तो मार्केट्स के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है, जो बायस्ड है मार्केट का वो अभी भी, या फिर अंडरटोन जो है वो अभी भी बुलिश साइड पर दिखाई पड़ रहा है। रूपक, आपका व्यू भी सेम है, क्योंकि निफ्टी बैंक आज बैकफुट पे गया है, लेकिन बाकी डाइवर्सिफाइड स्पेस जो है वो जरूर पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के अंदर, और कैश स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनी हुई हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को, रूपक? चलिए, शायद संपर्क टूट गया। समित, आपका व्यू मार्केट्स को लेकर, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स में मेजरली ट्रैक करते हो, और 18,800 पे मेजर कॉल राइटर्स बैठे भी हुए हैं, नीचे 18,500 एक बढ़िया बेस बना हुआ है, बेस शिफ्ट भी हुआ था कल 18,600 की तरफ, तो कैसे आप मार्केट को रीड कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, ज्यादा कुछ ऐसा वरीसम फैक्टर नहीं है। इतनी अच्छी रैली आई है, ऑल टाइम हाइस पे हम ट्रेड हो रहे हैं। काफी ज्यादा डेटा पॉइंट्स अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड होने के यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको कंसोलिडेशन या माइनर प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे आना लाजमी है।
बट ये ऐसे ट्रेंड रिवर्सल करके इसको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। हमारे ख्याल से ये डिप्स आएंगी, आपको टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों कंसोलिडेशन दिखेंगे, और ये डिप्स में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, अभी ज्यादा आपको थीमेटिक मूव्स पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट अभी मैच्योर होते जा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर किया, आपको काफी ज्यादा थीम्स अनफोल्ड होते हुए दिखेंगी। मिड कैप स्पेस देखे तो निफ्टी मिड कैप 50 जो काफी टाइम से एक म्यूटेड एक्शन उसमें दिखी थी, लास्ट 4-5 दिनों से ये बस कर रहा है और आज भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो वहीं पे हम फोकस करेंगे। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे टू बी प्रिसाइज ज्यादा फोकस रखना है, जहाँ पे आपको रैली एक्सटेंड होते दिखेगी। और एज फार एज की इंडेक्सेस का कंसर्न, हमें लगता है कि ये डिप्स अगर आती है आपको इंट्राडे डिक्लाइंस पे अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखनी है। स्लोली ग्रेजुअली हम जो 19,000 का माइलस्टोन है वो निफ्टी में अचीव कर सकते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली 19,000 का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, ये समीर का मानना है। ये थोड़े बहुत जो ऊपर नीचे के डिप्स आ रहे हैं मार्केट में, इन पर आप बाय करें, और अंडरलाइंग अभी बाजार का तेजी साइड पर वो देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियोज की। रूपक से हम कुछ ही देर में संपर्क साधेंगे, लेकिन पहले आपके सामने समीत का पोर्टफोलियो है, जहां पे वो ग्रेफाइट इंडिया में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर गए हैं वो इंटेलेक्ट डिजाइन में, बिरला कॉर्प से भी अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और जीएमआर एयरपोर्ट ये उनकी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं करीब 46-50 के टारगेट के लिए। तो इस हिसाब से एलिजिबिलिटी बैठती समीत की 2 कॉल को लेकर। समीत, आपकी तरफ से पहली कॉल। यस, उसके पहले मैं अपडेट देना चाहूंगा, जो बिरला कॉर्प हमने एग्जिट किया, ये स्पेसिफिकली गेम्स के पर्पज से किया है। ओवरऑल हमारे क्लाइंट्स को भी हमने ये रेकमेंड किया हुआ है, तो जो उसके पोजिशनल टारगेट्स है वो अभी भी इंटैक्ट है, और स्टॉप लॉस के साथ उसको अभी भी बने रहना चाहिए। काफी एक अच्छी रैली उसमें अनफोल्ड हो सकती है। जो पहला कॉल यहाँ पे मैं अभी ऐड करना चाहूंगा वो मिंदा कॉर्प रहेगा, जो अभी लगभग 220 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉक रिसेंटली एक अच्छे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरा था, और आज उसमें एक ब्रेकआउट का फर्स्ट साइन दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी देखे तो वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो इसलिए मिंदा कॉर्प यहाँ पे अच्छे खासा फिट बैठ रहा है, जैसे उसका ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे मिल रहा है। 214 के स्टॉप लॉस से हम बाय करना चाहेंगे, और नॉट नेसेसरी आज के लिए टारगेट हो, जो पोजिशनल टारगेट है उसके 242 के रहेंगे। ओके, 242 का टारगेट, 214 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। लॉन्ग साइड पे पोजीशन मिंडा कॉर्प में एक बाइंग भी आई है, 220-221 के जोन्स में कामकाज कर रहा है, तेजी आप खेल सकते हैं यहाँ पर। अमोल का पोर्टफोलियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, किस तरह से उन्होंने अब तक जो कॉल्स दिए हैं और क्या रिटर्न उनकी कॉल्स की तरफ से जनरेट होते हुए दिखाई पड़े हैं। अमोल ने आपको IRCTC दिया था बाय साइड पर, जहां वो एग्जिट कर गए हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो इंडिया सीमेंट में। वो कार्ड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं 260 रुपए के टारगेट्स के लिए, 239 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अमोल, आपकी तरफ से मतलब एलिजिबिलिटी 2 कॉल्स की है, तो पहली कॉल मुझे लिंडे इंडिया अच्छा लग रहा है। 3040 के आसपास चल रहा है, 3275 तक उसमें पोटेंशियल है जाने का, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 2984। द रीजन बिहाइंड दैट कि पोस्ट एकदम शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन आया है। नो डाउट कि स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड है, बट लोअर बाउंड्रीज की इधर ट्रेड हो रहा है, और ये अगर रिवर्सल फॉर्मेशन वर्क हो गया तो आने वाले दिनों में हमको इसमें 3275 तक के भी लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ओके। लिंडे इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरर लिंडे इंडिया, जिसके ऊपर आप दाम रखेंगे करीब करीब 3275 के टारगेट्स के लिए, आप इसे देख सकते हैं। 2984 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सीमित दायरे में बहुत समय से कामकाज भी कर रहा है, तो शायद आज इसमें जो मूव है उसको प्ले आउट करने की कोशिश अमूल की तरफ से की जा रही है। तो पहली कॉल उनकी तरफ से लिंडे इंडिया, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। अब रूपक भी हमारे साथ मौजूद है। रूपक, पहले तो मार्केट को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में जरूर है आज, लेकिन बढ़िया तेजी थी और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बाइंग साइड पर है, तो कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए, मार्केट जो है वो रेंज बाउंड टेरिटरी में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो हेडलाइन इंडाइसेस है वो रेंज बाउंड मूवमेंट भी रहेगा, लेकिन जो मिड कैप लार्ज कैप ब्रॉडर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो फोकस वो मिड एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट की चांसेस वहीं पे ज़्यादा रहेगा, और मेरे जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मिड कैप ओरिएंटेड ही रहेगा आज भी। तो मिड कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी रूपक तलाश रहे हैं, और इनफैक्ट मिड कैप डे हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 0.5% से ज्यादा का मूव अब यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक, आपके पास, क्योंकि रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज उन्होंने चुनी है। मजगांव डॉक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हिताची एनर्जी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं KRBL से, और बिरला सॉफ्ट उनकी तरफ से भी कॉल थी, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो रूपक के पास भी 2 कॉल्स का एक स्कोप बचता है। रूपक, पहली कॉल आपकी तरफ से। मेरी तरफ से पहली कॉल रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस। स्टॉक ने
ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर जाने की कोशिश में है। ओवरऑल सारे जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में मोमेंटम क्रॉसओवर भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 130 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 114 का। 14 का एक स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए आप मन्नापुरम पे दांव लगा सकते हैं। कल एक जोरदार तेजी गोल्ड के प्राइसेस के अंदर भी देखने को मिली, जो कि इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट के तौर पर रखते हैं ये लोग, कोलैटरल के तौर पर। तो आप मन्नापुरम के ऊपर दांव लगाएंगे, 130 रुपए का टारगेट रहेगा, 114 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। समित, दूसरी कॉल। अच्छा, इनफैक्ट पहले रूपक आप ही अपनी दूसरी कॉल भी दे दीजिए। मेरा दूसरा कॉल रहेगा गुजरात गैस में। स्टॉक ने जो रिसेंट जो नैरोइंग कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक पॉजिटिव है। और मोमेंटम जो आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो मुझे लगता है यहाँ से 560 तक जा सकता है स्टॉक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 505 के नीचे। 505 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और गुजरात गैस पे आप दांव लगाएंगे। 560 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को आप देख सकते हैं, 518 519 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 560 का टारगेट रखेंगे, 505 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। समित, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। सुमित, दूसरा बाय जो रहेगा वो बजाज कंज्यूमर में रहेगा। स्टॉक लगभग 5 महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है लोअर एंड के आसपास। लास्ट 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। वॉल्यूम एक्टिविटी अगर हम देखें तो जो प्रीवियस उसके एवरेज डेली वॉल्यूम्स थे उसके लगभग ट्वाइस थ्राइस वॉल्यूम्स लास्ट 4 दिनों से कंसिस्टेंटली हो रहे हैं। और आज उसका जो एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस है अराउंड 172 173, ये चैलेंज कर रहा है। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट आ सकता है, इसलिए हम ये स्टॉक यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं। और जिसमें हमें पोजिशनल टारगेट लगभग इसके जो प्रीवियस स्विंग हाइज है अप्रैल के हाइज 185, ये रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ये स्टॉक में ज्यादा लग रही है। तो 185 के टारगेट के लिए बजाज कंज्यूमर बाय करने की सलाह देंगे। ये वापस एक पोजिशनल टारगेट है और 164 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। 164 का एक स्टॉप लॉस और आप पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हैं 185 रुपए के टारगेट्स के लिए। बजाज कंज्यूमर वो दूसरा नाम है जो कि समित ने चुना है। आप लॉन्ग साइड पर अगर पोजीशंस देख रहे हैं तो ये समित तरफ से दूसरी कॉल आते हुए दिखाई पड़ रही है। अमोल से मैं अगली कॉल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक लेकर आइए, वो है टाटा कम्युनिकेशन का। एक स्पाइक आया है, एफेंडो का स्टॉक है और तेजी के साथ डे हाई के आसपास ये कामकाज कर रहा है। 1327 1328 के जोन्स में एक स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समित, अगर आप इसे ट्रैक करते हैं, क्या रणनीति? देखिए, इनफैक्ट कोइंसिडेंटली 4-5 मिनट पहले ही हमारी टीम ने ये बाय दिया हुआ है इंट्राडे बेसिस के लिए, जिसमें इसका टारगेट 1375 का है और 1294 का स्टॉप लॉस है। तो ऑब्वियसली हमारा बायस इस पे पॉजिटिव। 1375 और 1294 के स्टॉप लॉस साथ ये बाय साइड पर रिकमेंडेशन समित की टीम की तरफ से कुछ देर पहले जनरेट भी हुई है। ओके अमोल, आपकी तरफ से दूसरी कॉल कौन सी होगी? L&T फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है, 91 के आसपास अभी चल रहा है, थोड़ा और चल गया स्टॉक 97 तक की उसमें पोटेंशियल है। और स्टॉप लॉस में अगर देखूं तो 89 का स्टॉप लॉस रख के उसमें स्विंग ट्रेडर्स है वो आई थिंक उसमें स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, मार्केट में वीकनेस है फिर भी स्टॉक ने पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखा है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में और अच्छा फॉर्मेशन भी है, तो ये आगे जाके भी ये 97 तक जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। 7 तक के टारगेट्स के लिए आप L&T फाइनेंस को देख सकते हैं, L&T फाइनेंस होल्डिंग को, और करीब करीब 89 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इसका जरा वीकली चार्ट लेकर आइए, क्योंकि इसमें जो मूव आया है वो हाल फिलहाल में एक बढ़िया मूव देखने को मिला है। पूरे NBFC स्पेस की तेजी थी और कुछ हद तक वो टेलविंड का काम काज कर रही थी L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए भी। पूरे हफ्ते में ही करीब 82 रुपये से 92 रुपये आ चुका है। तो 10 रुपये का मूव, यानी करीब करीब 11-12% का मूव जो है बीते एक हफ्ते के दौरान L&T फाइनेंस होल्डिंग ऑलरेडी दे चुका है। तो एक अच्छी तेजी, और ये दूसरी कॉल जो है अमोल की तरफ से आपको बताई गई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अमोल तीनों खिलाड़ियों से तो हम आगे बातचीत करते ही रहेंगे, मार्केट्स को लेकर उनके पोर्टफोलियो पे भी नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम ट्रिगर है प्लास्टिक कंपनियों के ऊपर, जहाँ पे प्लास्टिक पाइप स्टॉक्स जो है वो आज अच्छी तेजी में है। क्या उसके पीछे ट्रिगर बन रहा है? यतिन होता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और 18,704 पर इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी तेजी आज पूरे पाइप स्पेस के अंदर देखने को मिल रही है। क्या वो ट्रिगर है, क्यों ऐसे मूव है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन ने तमाम डिटेल्स निकाली भी हैं। तो यतिन, क्या हुआ आज पाइप स्पेस के अंदर एक अच्छी तेजी पूरे स्पेस में?
गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, एस्ट्रल पाइप हो, चाहे प्रिंस पाइप हो, चाहे फिनोलेक्स पाइप हो, ये 3-4 पाइप कंपनियां 2 से 5% के बीच में आज ऊपर हैं। और इसका सीधा रीजन ये है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की आज एक खरीदारी की नोट आई है और नोट में ये लिखा गया है कि जो पीवीसी के दाम है, जो एक की रॉ मटेरियल है प्लास्टिक के पाइप बनाने में, उसमें लगभग 57% की गिरावट आपको ईयर टू डेट देखने को मिली है और पीक से लगभग 70% ये रॉ मटेरियल गिरा है। 10 सालों में इतनी बड़ी गिरावट हमने नहीं देखी है और क्लियरली इसका एक बेनिफिशियरी होगा पाइप सेक्टर, क्योंकि दाम में तेजी से गिरावट आपको आती हुई दिखाई देगी, जिससे वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने के अनुमान है। इनफैक्ट अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की माने तो इनको लगता है कि प्लम्बिंग और एग्रीकल्चर यानी खेती से बहुत जबरदस्त डिमांड आपको पाइप सेक्टर के लिए दिखाई देगी। उनका लगभग 690 का टारगेट है प्रिंस पाइप पे, 2300 का टारगेट है एस्ट्रल पाइप पे और फिनोलेक्स पे लगभग 186 के टारगेट के साथ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। कोई प्रेफर्ड पिक? देखिए, ऐसा कोई प्रेफर्ड पिक नहीं, लेकिन अपसाइड की माने अगर आप तो प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स पाइप, ये दो स्टॉक्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अपसाइड दिखा रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स आप देखें तो मिड कैप स्पेस में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ आज मूव हो रहे हैं। तो प्रिंस पाइप और फिनोलेक्स पाइप, ये दो नाम हैं जिनको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्रेफर्ड पिक के तौर पे फिर टारगेट के लिहाज से सबसे ऊपर अपसाइड उन्हीं में मान रहे हैं, तो उनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, फिर शो खत्म करने से पहले, भाई तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा और तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है या फिर किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, वो अभी उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि करके तीनों खिलाड़ियों की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर समित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर जीएमआर, मिंडाकॉप, बजाज कंज्यूमर, तीन नाम उनके पोर्टफोलियो में है। पुरानी होल्डिंग में जीएमआर और दो नई होल्डिंग में मिंडाकॉप और बजाज कंज्यूमर ने शामिल किया 242 और 185 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जो कॉल्स हैं रूपक की तरफ से, उसमें मन्नापुरम फाइनेंस और गुजरात गैस, दो कॉल्स उन्होंने शामिल की हैं। 130 का टारगेट मन्नापुरम में और गुजरात गैस करीब 560 रुपए के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ जो अमूल की तरफ से कॉल आई है उसमें वोखार्ड उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है और लिंडे इंडिया उन्होंने शामिल किया है 3275 रुपए के टारगेट्स के लिए। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 97 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर, सो फार अमूल लीड कर रहे हैं करीब 12% के रिटर्न्स के साथ और रूपक और समित के पोर्टफोलियो में एक नेक टू नेक फाइट है। रूपक करीब 7.5% का रिटर्न और समित का जो रिटर्न है वो रफली 7% के आसपास का है। लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल है और क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है, देखते हैं कैसे तीनों खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अमोल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज मार्केट के अपडेट्स पर नजर डालेंगे।